नमस्कार। भाव यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधी सिद्धार्थ। आशा करती हूं आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, प्रभु की कथा चिंतन में, उनके नाम रस में मस्त होंगे। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सेवा निरंतर बनी रहे। सेवा है क्या? सेवा दो तरह से होती है। एक होती है प्रभाव में सेवा और एक होती है अभाव में सेवा। प्रभाव में सेवा का मतलब है कि यूं मानिए कि मेरे और आपके पास है लाखों रुपए और उसका कुछ अंश हमने दान में दे दिया, सेवा में दे दिया, और बदले में क्या चाहा कि हमारा मान हो, सम्मान हो, समाज हमें गौ भक्त और समाज सेवी के नाम से जाने, और भी पता नहीं कितनी कितनी मनोकामनाएं हमारे हृदय में रहती हैं। और एक होती है अभाव में सेवा, जिसका दर्शन श्री भक्तमाल में मिलता है। तो आज की कथा वहीं से है। तो आप भी अपने हृदय में प्रभु के नाम का स्मरण रखें और मेरे साथ इस कथा में प्रवेश करें। तो हुआ एक बार यूं कि श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी पहुंचे श्री चीधर भगत और चीधराइन की कुटिया पर। कहां से आए हैं? आए हैं श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करके, उनके वैभव का दर्शन करके। ऐसे प्रभु जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। और यहां पहुंचे, भक्त की दशा देखी तो फटे पुराने कपड़े हैं, कुटिया जर्जर है, छत से पानी टपक रहा है। एक नजर दौड़ाई तो यूं लगा मानो कई दिनों से यहां पे कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी ने दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए हैं, प्रभु की प्रसादी, संत का दर्शन करने आए हैं। और इधर चीधराइन जी ने चीधर भगत से कहा, आज तो हमारे घर में 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं है, हम कैसे अतिथि अभ्यागत का स्वागत करें और उनकी सेवा करें। बस कुछ दोनों मिलकर सोच ही रहे थे कि बिना क्षण गंवाए चीधराइन जी ने कहा, आप ठहरिए। वो गई और उन्होंने जो भी फटे पुराने वस्त्र पहने थे वो उतारे और घर में जो टाट बिछी होती है ना, उसे लपेट लिया। आई और चीधर भगत से कहा, ये लीजिए, जल्दी से बाजार जाइए, इसके बदले में जो मिले लेकर आइए, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। श्री चीधर भगत ने जब देखा, नेत्र सजल हो गए। इसलिए नहीं कि चीधराइन जी ने अपने वस्त्र उतार के दे दिए, बल्कि हृदय में प्रभु का भाव आया, उनकी कृपा विचारी और चीधर भगत जी मन ही मन कहने लगे प्रभु से कि प्रभु, मैं कितना धन्य हूं कि मुझे इतनी संत सेवी, इतनी भक्त सेवी धर्मपत्नी का साथ मिला है। और जरा सोचिए कि वो जब गए बाजार, बड़ी कठिनाई से उन फटे पुराने वस्त्र के बदले 2 मुट्ठी जो अन्न मिला वो लेकर आए। चीधराइन जी ने उसी अवस्था में प्रभु का नाम लेते हुए उससे बाटी बनाई, मन ही मन प्रभु को भोग लगाया और चीधर भगत जी से कहा, अब अतिथियों को प्रसाद पवाइए। जब प्रसाद आया श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी के सामने, तो सीता सहचरी जी बोल उठी कि भाई चीधराइन जी कहाँ हैं, दिख नहीं रही, उन्हें भी बुलाइए, प्रसाद तो सब बैठ के पाएंगे। अब चीधर भगत जी क्या कहते, बड़े संकोच में थे। अब क्या बोलें कि चीधराइन किस अवस्था में हैं और क्यों नहीं आ रही हैं। वो कुछ बोल पाते, इतने में ही सीता सहचरी जी ने बोला कि आप रुकिए, मैं जाती हूं, मैं ही लिवा कर ले आती हूं। कमरे की ओर बढ़ी और तब कोठरी हुआ करती थी, अंधेरी कोठरी थी। कमरे के एकांत में चीधराइन जी बैठी हैं, वही टाट लपेटे हुए, एक दीपक जल रहा है। अत्यंत सुख है चेहरे पर, इतना सुख कि रोम रोम पुलकित हो रहा है। आंखें बंद हैं, प्रभु को पुकार रही हैं और कह रही हैं, प्रभु आज का दिन कितना मंगल है, मेरा जीवन सफल हो गया, आपने मेरा कण कण, मेरा रोम रोम, मेरी श्वास श्वास भक्त सेवा में, संत सेवा में स्वीकार कर ली और मंद मंद भजन कर रही हैं।
स्वर पड़ा सीता सहचरी जी के कान में और वो सोर बढ़ी। और जब दृष्टि पड़ी उनकी चिदराइन जी के ऊपर, हतप्रभ रह गई वो। बोली, अरे आप इस अवस्था में ऐसे यहां बैठी हैं एकांत में? और क्या उत्तर दिया चिदराइन जी ने? चिदराइन जी ने हाथ पकड़ा सीता सहचरी जी का, अपने पास बैठाया और बोली कि अरे आप श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करके आई हैं, मेरे प्रभु का दर्शन करके आई हैं। ये क्या बात लेके बैठ गई? ये हांड मांस चाम की बातें, शरीर की बातें, अरे ये उघाड़ा तो क्या और ढका तो क्या? प्रभु के दर्शन करके आई हैं, मुझ पे कृपा करिए, कुछ उनकी रूप माधुरी सुनाइए, कुछ लीला कथा सुनाइए। यकीन मानिए कांप उठी सीता सहचरी जी ये देखकर। मन में भाव आया, क्या ऐसी भी निष्ठा हो सकती है किसी भक्त की? इतना वैभव हो सकता है किसी की भक्ति का? इतना प्रेम हो सकता है किसी के हृदय में? आप भी विचार करिए। जब संत रसिक इस घटना का वर्णन करते हैं तो एक ही बात हृदय में आती है, और आप भी यही विचार करिएगा कि कैसे भक्त होंगे वो, कैसा उनका हृदय होगा, कैसा उनका प्रेम होगा, कैसी उनकी निष्ठा होगी। और सही कहते हैं संत रसिक कि ऐसे भक्त के संग अंग प्रभु हमेशा रहते हैं। मंदिर में भक्त मिले ना मिले, प्रभु मिले ना मिले, हमें नहीं पता कहाँ है ठिकाना हमारे प्रभु का, लेकिन ऐसे भक्त के अंग संग, ऐसे भक्त के हृदय में साक्षात प्रभु का वास होता है। आप भी ऐसे ही चिंतन करें, ऐसे ही सेवा भाव में रमे रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।